शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ का दिव्य संदेश है। शिव पुराण को महर्षि व्यास ने रचा था और यह 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके अवतार, लीलाएं, पूजा विधि और ब्रह्मांड की गहन सृष्टि रहस्य का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस ग्रंथ में भगवान शिव को आदियोगी और जगत पिता कहा गया है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के मूल हैं। शिव पुराण हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का मार्ग दिखाता है। जो भी श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है वह स्वयं महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। शिव पुराण कहता है, इस ब्रह्मांड का प्रारंभ शिव की शक्ति से हुआ। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न भूमि, न समय, तब केवल एक असीम ऊर्जा थी। वह ऊर्जा ही शिव थे, निराकार, अनंत और अविनाशी। उनसे प्रकृति उत्पन्न हुई और प्रकृति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और महेश यानी स्वयं शिव अंत में उसका संहार करते हैं। इस प्रकार शिव ही आदि कारण और अंतिम सत्य हैं। शिव पुराण हमें सिखाता है कि संपूर्ण जगत महादेव की ही लीला है और वही सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिव पुराण कहता है, महादेव जितने सरल दिखते हैं उतने ही गहन और अद्वितीय हैं। शिव का रूप विरोधाभासों से भरा है। वे भस्म से लिपटे हैं, गले में सर्प है, जटाओं से गंगा बहती है और माथे पर तीसरा नेत्र चमकता है। एक ओर वे अघोरी हैं, श्मशानवासी हैं, तो दूसरी ओर करुणा के सागर भोलेनाथ हैं। वे संहार के देवता भी हैं और जीवनदायिनी शक्ति के स्रोत भी। उनकी वेशभूषा सादगी है, बाघंबर, त्रिशूल और डमरू, लेकिन उनकी शक्ति असीम है जो ब्रह्मांड को चला रही है। इसलिए शिव को महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव। शिव पुराण हमें सिखाता है, महादेव का रूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा वैभव सादगी और करुणा में है। शिव पुराण कहता है, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, यह स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। शिवलिंग में दो भाग होते हैं, लिंग और पीठिका। लिंग शिव की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है और पीठिका माता शक्ति का। जब शिव और शक्ति का संगम होता है तभी ब्रह्मांड की सृष्टि संभव होती है। शिवलिंग का गोलाकार आकार बताता है कि शिव निराकार और असीम हैं, जिनका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। अभिषेक में जब जल, दूध या गंगा जल अर्पित किया जाता है तो वह साधक की नकारात्मक ऊर्जा को धोकर शुद्ध करता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा को सृष्टि, पालन और संहार तीनों का पूजन माना गया है। शिव पुराण हमें सिखाता है, शिवलिंग महादेव की अनंत उपस्थिति का प्रतीक है जो भक्त को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव दोनों अधूरे हैं। शिव पुराण बताता है कि शिव और शक्ति एक ही सत्य के दो रूप हैं। शिव चेतना है, स्थिर, निराकार, शांत। शक्ति ऊर्जा है, गतिशील, सृजनशील और जीवनदायिनी। जब शिव और शक्ति का संगम होता है तभी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार संभव होता है। इसी अद्वैत को अर्धनारीश्वर कहा गया है, आधा शिव आधा शक्ति। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में संतुलन तभी है जब पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक साथ हो। शिव पुराण हमें दिखाता है, शिव और शक्ति का संगम ही संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य है। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो पूरी सृष्टि कांप उठी और तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में थाम लिया। शिव पुराण में वर्णन है कि राजा भगीरथ ने कठोर तप किया ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी जटाओं ने गंगा के प्रवाह को शांत किया और फिर धीरे धीरे वह धरती पर उतरी।
इसीलिए शिव को गंगाधर कहा जाता है, गंगा को धारण करने वाले। शिव पुराण हमें सिखाता है महादेव का धैर्य और करुणा ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। जब त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब स्वयं महादेव ने उसका अंत किया। शिव पुराण में वर्णन है कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने 3 नगरी बनाई थीं, सोने, चांदी और लोहे की। ये नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल में विचरते रहते थे और कोई भी देवता उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहा था। त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी भयभीत हो उठे। तब सभी ने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों पुरियों को भस्म कर दिया और त्रिपुरासुर का अंत किया। इस लीला के कारण शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तो महादेव स्वयं न्याय स्थापित करते हैं। जब अमृत की खोज में देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब निकला ऐसा जहर जिसने समस्त सृष्टि को संकट में डाल दिया। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। सबसे पहले उसमें से प्रकट हुआ घोर विष हालाहल। उस विष की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर भयभीत होकर भागने लगे। भी सब महादेव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि को इस संकट से बचाएं। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस घातक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष के कारण उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव पुराण हमें सिखाता है, महादेव का हर कष्ट सहन करना केवल सृष्टि के कल्याण के लिए है। क्या आप जानते हैं, शिव और शक्ति का मिलन केवल शक्ति का नहीं बल्कि सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उन्हें कठिनाई हुई। तब प्रकट हुए भगवान शिव अपने अद्भुत रूप में, आधा पुरुष और आधा स्त्री। यह रूप था अर्धनारीश्वर। दाएं भाग में शिव और बाएं भाग में माता शक्ति। इस रूप से संदेश मिला कि सृष्टि का संचालन पुरुष और स्त्री दोनों की एकता से ही संभव है। शक्ति बिना शिव शून्य है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। अर्धनारीश्वर का रूप हमें सिखाता है, सृष्टि का हर संतुलन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक साथ हो। क्या आपने सोचा है, शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि और विनाश की लय है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता है तब महादेव तांडव करते हैं। यह नृत्य है सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक। हर डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा प्रवाहित होती है। उनके कदमों की थाप से समय की गति चलती है। तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि का आरंभ है। इसीलिए शिव को नटराज कहा जाता है, नृत्य के देवता। शिव का तांडव हमें सिखाता है, विनाश के बाद ही नई सृष्टि का जन्म होता है।